हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? एकदम ठीक है ना? तो जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन में सभी लोग रुद्राभिषेक कराते हैं। तो इसलिए हम लोग ने भी प्लानिंग किया कि क्यों ना रुद्राभिषेक कराएं। तो हम लोग भी अब इस संडे को रुद्राभिषेक कराने वाले हैं। बट रुद्राभिषेक यहाँ नहीं होगा, रुद्राभिषेक होगा बोईसर में। मम्मी पापा मतलब सास ससुर बोईसर में रहते हैं, तो हम लोग वहाँ जाएंगे रुद्राभिषेक कराने के लिए। तो काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही थी कि रुद्राभिषेक कराना है। बट मतलब कि नहीं हो पा रहा था। तो ये हुआ कि क्यों ना अब सावन लगा है तो अब रुद्राभिषेक कर लेते हैं। ये था कि रुद्राभिषेक मंडे को ही हो, बट मंडे को पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इनको भी छुट्टी नहीं मिली है और दिव्यांश का भी स्कूल है। तो इसलिए हम लोग को पंडित जी ने बोला कि सावन में आप कभी भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। सावन के 30 दिन काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने संडे को रुद्राभिषेक का प्लानिंग किया है। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी हम लोग हस्बैंड का वेट कर रहे हैं। तो क्योंकि हस्बैंड आएंगे तो उसके बाद हम लोग मतलब कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बोईसर के लिए। तो हमारी शाम की ट्रेन है 7 बजे की, पनवेल से डायरेक्ट है वो। तो हम लोग 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके फटाफट निकल जाएंगे। तो दिव्यांश ने बोला है कि मम्मी मुझे मैगी खाना है और भैया को भी मैगी बहुत पसंद है। तो इसीलिए हम लोग मैगी खा के फिर निकल जाएंगे। तो चलते हैं मैगी बनाने। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हाँ भूलिए मत, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री होता है। तो आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप सबको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम मैगी बनाएंगे, एकदम चटपटा सा मैगी। वैसे तो हस्बैंड को एकदम सिंपल सा मैगी पसंद है, मतलब वो बॉईल करके होता है ना, तो वह उस तरह से मैगी इनको पसंद है। बट मुझे जब मतलब कि घर में अगर हरी मटर है तो मुझे ये ऐसे फ्राई करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो सब्जियों में मैंने प्याज लिया है, पत्ता गोभी लिया है, टमाटर लिया है, हरी मटर और हरी मिर्ची डाल के मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। सब्जी ऑप्शनल है, आपके पास जो भी है आप उसे डाल सकते हैं। उसके बाद मैं मैगी डाल के और मसाला डाल के इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद पानी डाल दूँगी। तो हमारी मैगी 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छी टेस्टी मैगी बनकर तैयार होगी। तो जैसा होता है ना कि मैगी 2 मिनट में बनती, तो फ्रेंड्स 2 मिनट में मैगी बिल्कुल नहीं बनती। मैगी बनने में कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर लगते हैं। तो यहाँ पे पार्थ खेल रहा है, वो अब चलना स्टार्ट कर दिया है। तो दिन भर वो घर भर में चलते रहता है, दौड़ते रहता है। तो अभी उसका भाई स्कूल से आया है तो वो उसके साथ में खेल रहा है। तो पार्थ बहुत जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो 9 मंथ कंप्लीट होने के पहले वो चलना स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम मैगी में मसाला डाल देंगे और नमक डाल देंगे। तो हमारी मैगी अब बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे और खाने के बाद हम लोग फटाफट रेडी होने चले जाएंगे। तो अब हम रेडी भी हो चुके हैं, अब हम निकल चुके हैं बोईसर के लिए। तो रिक्शा हमें बाहर से मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ काम चालू है। तो दिव्यांश अपने चाचा के साथ और पार्थ अपने पापा के साथ जा रहा है। दिव्यांश बहुत ही खुश है बोईसर जाने के लिए क्योंकि काफ़ी दिन के बाद ये बोईसर जा रहा है। तो मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, मतलब बारिश तो नहीं है बट हल्का हल्का बोलते ना बादल आए हुए हैं, उस टाइप का मौसम। हेलो। ये मेरे देवर हैं, बेचारे की शादी पड़ गई है। हेलो, ये मेरी मम्मी है। बेचारे शादी नहीं करने वाले थे बट फिर भी शादी कर रहे हैं। दिव्यांश बोल दो, हाय, हम लोग जा रहे हैं बोईसर, हम लोग जा रहे हैं बोईसर, दादी के घर। दादी के घर। ये पापा के पास है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ बोईसर। कहाँ जा रहे हो? बोईसर। तो हस्बैंड वहाँ पे रिक्शा देख रहे हैं। तो अब हम लोग को रिक्शा मिल चुकी है। वो तो अब हम बेचारे लोग रिक्शे जा से जा रहे रहे हैं हैं। पनवेल स्टेशन। तो अब हम लोग पनवेल स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो पार्थ भी रिक्शे में सो गया और दिव्यांश भी अपने चाचा के गोदी में सो गया है।
तो मैं अब टिकट निकालने जा रही हूँ। वैसे हमारी ट्रेन है 7 बजे की, बट मेरे हस्बैंड हम लोग को फटाफट जल्दी जल्दी कर के हमें 5 बजे घर से निकाल दिए। तो लगभग हम लोग 5:30 तक स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 1.5 घंटा स्टेशन पे वेट करेंगे। तो अब हमारी ट्रेन लग चुकी है। दिव्यांश की एक आदत है कि जब भी वो ट्रेन में मतलब जैसे ही हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे ना, उसे तुरंत भूख लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आदत मेरी है, मुझे भी ट्रेन में बहुत जल्दी भूख लगती है। तो हमेशा मैं खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखे रहती हूँ। तो अब हमारी ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ दिव्यांश को विंडो ही सीट पसंद है, वो हमेशा विंडो पे ही बैठता है। मतलब दिव्यांश को नहीं, आई थिंक हम सभी को बचपन में विंडो सीट ही पसंद थी। मतलब हमें विंडो सीट पे ही बैठना है, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पार्थ अपने पापा के साथ खेल रहा है। तो जब हम बोईसर पहुँचे ना, वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं वहाँ का नहीं दिखा पाया और हम काफ़ी भीग भी चुके थे। तो ये मॉर्निंग का व्यू है। तो दादी ने पार्थ को बहुत ज़्यादा तेल और आँख में काजल लगा दिया है। तो अब हम लोग बेलपत्र पर जय श्री राम लिख रहे हैं। तो हम लोग ने प्लग किया है कि 108 पत्ते पे हम जय श्री राम लिखेंगे। तो मैं और भैया हम दोनों मिल के लिख रहे हैं और हस्बैंड गए हैं पूजा की तैयारी करने, क्योंकि आज ही पूजा है। तो हमें फटाफट सारी प्लान तैयारी करनी थी। वैसे तो हम पूरी तैयारी आप सबको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि मतलब समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा क्लिप आप सबको दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने जय श्री राम लिख दिया है पत्तों पे, और दिव्यांश यहाँ से वहाँ नाच रहा है। वैसे मुझे बहुत सारे काम थे, बट भैया बोले मैं अकेले इतना सब पे नाम नहीं लिख सकता हूँ। तो इसीलिए मैं भी बैठ के उनकी हेल्प करवा रही हूँ। तो बाकी जो घर के अंदर के काम है वो सासू माँ कर रही हैं। तो इसीलिए मैं करवा रही हूँ। और भैया बार बार कैमरा की तरफ देख रहे हैं कि उनका चेहरा अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं जब भी उनका शूट करती हूँ तो वो यही बोलते हैं कि भैया मेरी फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 108 पत्ते पे हम जय श्री राम लिख चुके हैं। तो अब हम लोग चाह रहे हैं मंदिर में कराने, क्योंकि घर पे नहीं होगा। वैसे हमारी प्लानिंग थी कि घर में रुद्राभिषेक कराने की, बट पंडित जी ने बोला कि आप मंदिर में कराइए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि मंदिर में ही रुद्राभिषेक कराया। तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से मंत्रोच्चारण किए, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हमारा रुद्राभिषेक करके कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारी सारी फैमिली बैठ के हवन करेंगे। तो हवन के साथ ही हमारी पूजा संपन्न होती है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।